नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे देश में पनप रहे जिहादी कीड़ों का। ये जिहादी सोच, ये जिहादी लोग देश में एक दीमक की तरह है जो देश को खोखला करने में जुट गए हैं। अगर अब इसके बारे में नहीं सोचा तो शायद बहुत देर हो जाएगी और ये देश को खोखला कर मानेंगे। देश में जिहादी कट्टरवाद किस तरह फैल रहा है, इसकी एक झलक मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में फिर दिखाई दी है। सरकारी स्कूल की मुस्लिम प्रिंसिपल ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके न केवल स्कूल में मजार बनवा दी बल्कि वहां पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन भी बंद करवा दिया। शिकायत मिलने के बाद अब सरकार ने मामले की जांच शुरू की है। साथ ही आरोपी प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया गया है। स्कूल में इसी साल फरवरी में मरम्मत का काम हुआ था। इस दौरान वहां पर एक मजार नुमा चबूतरे का निर्माण किया गया। यह निर्माण उस समय वहां प्रिंसिपल रही शाहीना फिरदौस ने करवाया था। अगस्त में इस बारे में पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई तो कंप्लेंट की पुष्टि हो गई। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार जब इस बारे में प्रिंसिपल शाहीना फिरदौस से पूछा गया तो उसने बताया कि वहां पर पहले एक क्षतिग्रस्त चबूतरा था, उसकी मरम्मत करवाई गई, लेकिन जांच में ये गलत निकला। असल में वो चबूतरा नहीं बल्कि मजार ही नजर आ रहा है। फिलहाल शाहीन का ट्रांसफर कर दिया गया है। अब उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। वहां पर बनी अवैध मजार को तोड़ने का भी निर्देश दिया गया है। उधर सूत्रों ने बताया कि उसी स्कूल में प्रिंसिपल शाहीना फिरदौस का पति शौहर बन्ने खान स्पोर्ट्स टीचर है। उसने ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर स्कूल में मजार बनवाई थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर स्कूल में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन भी बंद करवा दिया था। ये मामला सामने आने के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी प्रकरण का संज्ञान लिया। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ स्कूल का दौरा किया। इस दौरान कई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। जांच में पता चला कि प्रिंसिपल शाहीना फिरदौस ने मुस्लिम टीचर्स को नमाज पढ़ने के लिए स्कूल का एक अलग कमरा आवंटित कर रखा था, जहां पर वो हर शुक्रवार को क्लास छोड़कर नमाज पढ़ाते थे, जबकि मुस्लिम स्टूडेंट्स को नमाज के लिए हर शुक्रवार को छुट्टी दी जाती थी। स्कूल के ही एक रिटायर्ड हिंदू टीचर ने जब स्कूल में मां सरस्वती की प्रतिमा लगाने के लिए फिरदौस से परमिशन मांगी तो उसने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो ने इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा इस मामले में प्रिंसिपल के पीएफआई और सिमी जैसे कट्टरवादी संगठनों से जुड़ाव के लिंक जांचे जाने चाहिए। वहीं सरकारी स्कूल में मजार बनाए जाने की सूचना के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी जिहादी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल को चेतावनी दी कि अपने खर्च पर तुरंत मजार को हटवा दे। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ मुकदमा करवाया जाएगा। सांप्रदायिकता का रंग कुछ लोगों के दिल और दिमाग पर इस कदर चढ़ गया है कि उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो उसे जहां तहां बिखेर देते हैं। शिक्षा के मंदिरों में ऐसी हरकतें होने लगी तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। विदिशा जिले के सीएम राइस स्कूल में मजार का मामला आने के बाद से स्कूलों की जांच शुरू हो गई है। सीएम राइट स्कूलों में एक मजार का चबूतरा बना दिया गया। इसके साथ ही स्कूल की दीवारों और जालियों को भी हरे रंग से पोता गया। मामला सामने आने के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई है। फिलहाल विभाग ने स्कूल की प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लेकिन क्या ये जिहादी सोच का निलंबन पॉसिबल है? क्या ये कट्टरपन का कोई भी प्रशासन इलाज कर सकता है? इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि राष्ट्रगान पर भी स्कूल में बैन लगा रखा था। ये देश विरोधी काम किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है? मुख्य शिकायतकर्ता बलिराम साहू ने क्या कहा,
ये जान लीजिए। उनका कहना था कि स्कूल में छात्र केवल ए मालिक तेरे बंदे हम का पाठ करते थे और प्रिंसिपल गलत व्यवहार कर रही थी। हमने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रिंसिपल आर.के. श्रीवास्तव जो पहले डिप्टी प्रिंसिपल थे, उनका कहना है कि जांच में आरोप सही पाए गए हैं। मैं पूछताछ का हिस्सा था और कई शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने 2016 में स्कूल प्रिंसिपल का पदभार संभालने के बाद स्टूडेंट्स को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने से रोक दिया था। अब हमने स्कूल में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत फिर से शुरू कर दिया है। मुस्लिम चरमपंथ से शिक्षा का विकास भी अछूता नहीं रह पा रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक मुस्लिम प्रिंसिपल को इस कारण ही निलंबित किया गया है। उसने स्कूल में इस्लामिक मजार का निर्माण जो करवाया था और वहां के लोग खामोश रहे। निलंबित प्रिंसिपल का पति स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है, उसी के कार्यकाल में ये मजार बनवाई गई। लेकिन चरमपंथ के चलते प्रिंसिपल ने स्कूल में सरस्वती मंदिर के स्कूल को बनवाने की अनुमति प्रदान नहीं की, जिससे उसका कट्टर साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। इस स्कूल को देश की भावना का अनादर जोरों शोरों से किया जाता है। निलंबित प्रिंसिपल स्कूल में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी नहीं होने देती थी। अब सवाल यह है कि निलंबन से ही काम चल जाएगा? क्या निलंबन इस चीज का सलूशन है? क्या एक देश विरोधी अपराध की सजा यह हो सकती है कि सिर्फ निलंबन से देश विरोधी मानसिकता ठीक हो जाएगी? क्या आगे जिहादी लोग ऐसे काम करने से बचेंगे? इसमें पूरा का पूरा सिस्टम खराब है, क्योंकि अपराध करने वाला तो अपराधी होता है, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या सरकार को इन देश विरोधी लोगों को ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए जिससे बाकी देश में पल रहे जिहादियों की सोच को एक लेसन मिल सके? चाहे जितना भी हम खबरें बना रहे, आप लोग देख लें और जिहादियों को खरी खोटी सुना लें। इस बात से तो साफ है कि जिहादी गैंग इन सब से रुकने वाला नहीं है। विदिशा में जो हुआ वो शिक्षा को ही नहीं, देश को भी चोट पहुंचाता है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।